हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल DGR। तो आइए, इस चैनल पे जो हम लोगों का काम है वो काम करते हैं। आपका काम है सुनना और एनालिसिस देखना, और मेरा काम है इस चैनल पे एनालिसिस करना और इस एनालिसिस करके ये बताना कि कल का आने वाला दिन में मार्केट क्या होगा, कैसा होगा और किस तरह से अपना ट्रेड को परफॉर्म करना है, अपना ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आज का मार्केट देखिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कल 200 पॉइंट का नेगेटिव क्लोजिंग हुआ था। नेगेटिव क्लोजिंग होते ही वो ऑलमोस्ट ऑल अच्छे खासा बियरिश सेंटीमेंट बन गया था, लेकिन फिर भी एक होप था कि 24,000 के आसपास क्लोजिंग लिया है तो 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। तो उस सपोर्ट में भी कल हो सकता है थोड़ा सा हुकअप लेके वो सपोर्ट मेंटेन है, बट वैसा नहीं देखने को मिला। वैसा इसलिए भी देखने को नहीं मिला कि फौरन जो आपका US और ईरान का जो भी मैटर चल रहा है उस वजह से नेगेटिव प्रेशर बना हुआ है मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे। क्योंकि आपको पता ही है क्रूड पे इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा चीज़ तो उस पर डिपेंडेंट है। तो उस डिपेंडेंट की वजह से आज देखिए 92 पॉइंट का गैप डाउन के साथ खुला। लेकिन एक अच्छा बात आज ये देखिए कि जैसे ही गैप डाउन के साथ खुला 92 पॉइंट के साथ एक बियरिश सेंटीमेंट बना हुआ था, कल से कंटिन्यू था और उस बियरिश सेंटीमेंट को रोकने का कोशिश किया आज मार्केट। और 92 पॉइंट का गैप डाउन के साथ खुलने के बाद ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अच्छी खासी देखिए आपका बुल कोशिश किया ऊपर ले जाने का, और बुल इतना पे ही नहीं रुका, बुल इतना ऊपर ले जाने की कोशिश किया कि ऑलमोस्ट कल का क्लोजिंग के पास आपको ले आया। सिर्फ कल का क्लोजिंग ने, कल का जो डे लो था उस डे लो और क्लोजिंग के बीच में जो कल का जो रेंज, कल का डे लो का रेंज था उससे ऊपर लेकर चला गया मार्केट। तो यदि आपका 24,000 नहीं होता ऊपर रेजिस्टेंस तो ये 100% था कि आज मार्केट आपका ग्रीन में क्लोज करता है। यदि ऐसा होता हुआ देखता है तो जनरली, क्योंकि कल का डे क्लोजिंग के पास चला गया 92 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद भी, नेगेटिव होने के बाद भी इतना रिकवरी कोई कर ले और कल का क्लोजिंग पॉइंट के पास पहुंच जाए तो समझिए वो उस दिन ऑलमोस्ट चांसेस बन जाता है कि आपका मार्केट ग्रीन क्लोज करेगा। लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे ऊपर तो 24,000 आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट था, और साइकोलॉजिकल ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, तो ये यदि सपोर्ट बन गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, और रेजिस्टेंस बना तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। वही देखने को मिला। कल को इसी के आसपास था, बट कल 2 से 3 बार देखिए आपका ये साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट था इसको तोड़ चुका था। और 200 पॉइंट का नेगेटिव तो सेंटीमेंट कैरी कर ही रहा था, उस सेंटीमेंट में अच्छा खासा आग लग गया। आज का 92 पॉइंट का जो नेगेटिव ओपनिंग हुआ फिर भी कोशिश किया वहाँ से। आप देखिए बियर जब बियर ग्रिप में लिया, क्योंकि साइकोलॉजिकल यहाँ पे चांसेस था, साइकोलॉजिकल पॉइंट था, वहाँ से बियर अपने ग्रिप में लिया मार्केट। और एक लेग में इतना बियर एग्रेसिवली आया कि एक लेग में आपका डे लो तक पहुँचा दिया, ऑलमोस्ट 800 के पास पहुँचा दिया, सीधा 200 पॉइंट का। हाँ, थोड़ा टाइम लिया, लेकिन एक लेग में इसको कहते हैं यहाँ तक पहुँचा दिया। जैसे ही पहुंचा उसके बाद आप फिर वही बियर्स आपका डे लो तक पहुंचा दिया, बुल्स फिर हाथ पर मारता रहा पूरा दिन, नहीं को कर पाया कुछ। ऑलमोस्ट डे लो पे नहीं, लेकिन मिडिल लो में, हाफ लो में, नीचे से हाफ लो में आपका जाके मार्केट क्लोज हुआ। और अगेन 126 पॉइंट का नेगेटिव पॉइंट पे क्लोज हो गया, जो कि आज फिर एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो कल से चल रहा था बियर मार्केट को जो फेवर कर रहा था उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। और कल का आने वाला मार्केट के लिए और एक बियर के तरफ जाता हुआ फियर जो है उसको कंटिन्यू कर दिया, और वो क्रिएट कर दिया उसको, और ओवर हाइप कर दिया। तो ये तो था मार्केट का हाई। अगेन वही हाई आज का वही रहा जहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 24,000 के पास लेके चला ही गया था मार्केट को बुल्स, लेकिन वहाँ पे बोले तो 24,000 आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट का फ़ायदा उठाया बियर्स और वहाँ से तोड़ दिया मार्केट को सीधा एक लेग में, जो डे लो के ऑलमोस्ट 800 के आसपास ले आया, 23,000। यही रहा आज का मार्केट का नॉर्मल कहानी चार्ट के हिसाब से। तो अब क्या करें? तो यहाँ पे देख, ये सब तो देख ही ले। सेलर यहाँ पे मतलब बियर यहाँ पे एग्रेसिव रहा आज मार्केट में। हाँ, बियर आज कंट्रोल में रहा मार्केट में, इवन कल से ही मार्केट को कंट्रोल में लेना चालू कर दिया बियर, और है ही सेल ऑन राइज हो रहा है। जैसे तो पिछले कुछ दिन में देखे थे कि बाय ऑन डीप हो रहा था, अब सेल ऑन राइज हो रहा है। बियर कॉन्फिडेंस में है, बुल्स कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो चलिए अब चार्ट देख ही लिया, अब चलते हैं ऑप्शन चेन देखने। तो ऑप्शन चेन देखिएगा तो ऑप्शन चेन पे 23,900 पे अब बिल्डअप हो चुका है, तो यह आपका फाइटिंग लाइन होगा। और 24,000 पे अब तो दूर दूर तक देखिए कोई कंपेरिजन ही मत कीजिए, तो वही होगा, बहुत का अंतर। उल्टा आज 84,000 तो एग्जिट कर लिया आपका।
हालांकि एग्जिट कॉल साइड से भी किया, लेकिन कॉल साइड देखिए 5,000 एग्जिट किया, यहाँ पे देखिएगा तो आप 84,000 मतलब 84,000 का एग्जिट बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका बुल का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, तो इसका मतलब अब 24,000 आपका आने वाला एक्सपायरी तक तो 100% अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा न्यूज ना हो जाए, कितना भी कोशिश कर ले DI, अब कुछ भी कर ले, अब नेक्स्ट एक्सपायरी तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, तो 24,000 आपका रेजिस्टेंस इंटैक्ट हो गया है। और इस 24,000 को अब अगले एक्सपायरी तक कंटिन्यू रखेगा। 23,900 फाइटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा 2 दिन से सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट का, मेरे ख्याल से 23,900 नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होगा, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली यही होगा कि आज यहाँ पे आप देखिए, इसमें इस चार्ट में आप देखिएगा तब आपको समझ आएगा क्या हुआ आज। 24,200 कल पिन पॉइंट ऑलरेडी ये बना हुआ था, रेजिस्टेंस सपोर्ट। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बुल्स आपका ग्रीन कलर जो दिख रहा है, ग्रीन कलर में ये खाली, इतना जो खाली जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका बुल एग्जिट कर गया, मतलब बुल में कॉन्फिडेंस नहीं है 24,200, तो वो जाएगा भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब 24,000 का सपोर्ट टूट चुका और 24,000 का रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी बुल में कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। बुल का कॉन्फिडेंस डाउन होते बुल भी यहाँ पे एग्जिट किया, और एग्जिट कितना किया, 54 लाख बुल एग्जिट की, 54 लाख यहाँ पे एक तरह समझिए बुल एग्जिट हुआ। बियर यहाँ से एग्जिट होकर यहाँ पे न्यू पोजीशन बनाए, तो नया हर्डल आपको क्रिएट कर दिया गया है। 23,900 आपके लिए नया हर्डल होगा, और मेरे इसीलिए बोल रहे हैं अब यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गैप हो गया, तो 24,000 आपका इस एक्सपायरी तक इंटैक्ट हो गया। ये अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, कॉन्क्रीट आपका रेजिस्टेंस बन गया, तो बहुत मुश्किल होगा ये। अब नीचे यहाँ पे देखिए 23,900 भी आपको रेजिस्टेंस बनता दिख रहा है, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस, और 23,850 यहाँ फाइटिंग जोन है। 23,900 आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फाइटिंग जोन है, मेरे ख्याल से ये फाइटिंग जोन नहीं है, इसको रहने दीजिएगा। लेकिन ठीक है, आप मानते हैं तो हम बोल देते हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल से फाइटिंग जोन कल का मार्केट 23,850 होगा। 23,850 से यदि 23,800 ब्रेक होता है, तो फिर इस दोनों को नहीं ये मार्केट एक अधिक कोई वैल्यू देगा, सीधा आपका फिर आ जाएगा सपोर्ट 23,500 पे। और PCR क्या है, PCR आपका 0.7 है। 0.7 PCR मतलब क्या होता है, स्टिल कल का भी तो 0.69 0.7 ही था, यही दो था। कुछ ब्रोकर के डाटा में आपका 0.7 मिल जाएगा, कुछ ब्रोकर के डाटा में 0.69 मिलेगा। तो मतलब अगेन नेगेटिव सेंटीमेंट स्टिल कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आज के मार्केट से भी। अब आगे क्या देखें, विक्स देखिएगा तो विक्स आपका वही है जो था, ऑलमोस्ट 13 के आसपास ही है। तो विक्स तो वही है, तो विक्स से क्या होगा, वॉलेटिलिटी वही ठीक ठाक ही रहेगा जो जैसे अभी चल रहा है। लास्ट कुछ दिन से विक्स को ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं, सेम एज इट इज़ है, 13 पे ही है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का ध्यान दीजिएगा, तो ग्लोबल मार्केट का एक बार कल मार्केट ओपन होने से पहले ध्यान दीजिएगा। आज का अभी तक का जो हम बता सकते हैं, तो मार्केट अमेरिका का US का मार्केट ऑलमोस्ट 3-4 मार्केट जो भी देखे हम, उसमें आपका नेगेटिव ही क्लोजिंग लिया है। गिफ्ट निफ्टी अभी एट द टाइम ऑफ जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी 7 पॉइंट नेगेटिव है। मॉर्निंग में थोड़ा पॉजिटिव गया था, जैसे आपका निफ्टी मॉर्निंग पॉजिटिव जाने की कोशिश किया था, मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव था, वापस वो भी नेगेटिव आया। ये भी निफ्टी 50 तो क्लोज हो गया इंडेक्स, लेकिन आपका गिफ्ट निफ्टी अभी भी चालू है। गिफ्ट निफ्टी स्टिल अभी भी 7 पॉइंट नेगेटिव में है। होपफुली पॉजिटिव आ जाए तो कुछ अच्छा न्यूज आएगा। मेरे ख्याल से अब पॉजिटिव बहुत अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट कैरी कर लिया 2 दिन में मार्केट, तो हो सकता है नेक्स्ट कल का दिन में नेगेटिव ही कंटिन्यू करे। और क्रूड ऑयल का प्राइस $94 है, ये भी है। तेल का दाम ज़्यादा महंगा होगा तो दिक्कत तो आएगा है, तो वो भी नेगेटिविटी लाने के लिए हिस्सेदार है, जिम्मेदार है। उसके बाद डॉलर का प्राइस आपका 96 है, वो भी है। तो चलिए कल का मार्केट क्या होगा, कैसा होगा, इस सब में पहले टिक मार्क करते हैं। गैप डाउन, बियरिश सेंटीमेंट, वीक क्लोजिंग वीक है, नीचे से अच्छा खासा नहीं रिकवर ले पाया, बियरिश सेंटीमेंट। PCR 0.7 बियरिश सेंटीमेंट। स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग 24,000 पे हुआ, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुआ है, देखिए इतना का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है। ये सब छोड़ के भागे, तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे बुल आपका छोड़ेंगे तो बियर अपना तो अधिकार जमाएंगे, तो ये भी आपका बियरिश सेंटीमेंट। बैंक निफ्टी वो भी नेगेटिव में क्लोज किया 500 पॉइंट, अगेन बियरिश सेंटीमेंट को कंफर्म करता है। क्रूड का दाम बढ़ा है, हाँ क्रूड का अभी देखिएगा मार्केट में, तो क्रूड अभी देखिए 322 पॉइंट, जब स्टार्ट किए थे तो उस टाइम 367 या ऐसे कुछ था 65, अभी 323 पॉइंट है, तो पॉजिटिव में, तो ये भी बढ़ा हुआ है।
तो अगेन नेगेटिव। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव। तो अब क्या, तो अब यही होगा कि मेरा क्या इसमें रहेगा, तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कल का मार्केट में इस जोन को आप बस बचने की कोशिश कीजिएगा। ये जोन आप बच गए तो समझिए आपका अच्छा खासा निकल जाएगा। तो वो कौन सा जोन है, तो वो जोन मैं बता देता हूँ आपके लिए। ये यहाँ से थोड़ा सा आप टाइम देंगे, सॉरी आज नहीं प्रिपेयर कर पाए, थोड़ा जल्दी में थे हम भी। आपका ये जो है 23,800 से 23,900 का जोन, आप इसको पीसफुली छोड़िए, पेशेंसफुली या देखिए। पीसफुली छोड़िए, पेशेंसफुली देखिए। यही आपका ट्रेडर बनने का, आगे चल के लॉन्ग टाइम ट्रेडर और अच्छे प्रॉफिट ट्रेडर बनने के लिए सक्सेसफुल मंत्र है। डिसिप्लिन में ये इंक्लूड कीजिए। पीसफुली देखिए, नहीं, पीसफुली छोड़िए, पेशेंसफुली देखिए। तो ये इस जोन को 100 पॉइंट का जोन को छोड़ दीजिएगा। इस जोन के छोड़ने के बाद ऊपर जाता है तब देखिएगा। ऊपर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो मार्केट का अच्छा ब्रेकआउट देने दीजिएगा। और ऊपर इस बात का ध्यान रखिएगा कि 24,200 एक रेजिस्टेंस बने। तो अच्छा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से बात है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट डायरेक्ट आपका ऊपर 24,000, नीचे 800। आज कोई ज़्यादा नहीं, ऊपर चांस बहुत कम है जाने का। अब जिस तरह से 2 दिन से मार्केट आपको बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है और जैसा क्लोजिंग दे रहा है और ग्लोबल जैसा न्यूज बन रहा है, उस हिसाब से 24,000 से ऊपर जाने का बहुत कम चांस है। तो हमसे यदि आप पूछिएगा तो हम यही बोलेंगे बहुत कम चांस है। और 24,800 टूटता है तो सीधा आपका 23,800 तोड़ता है तो 23,500 के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो उसी अकॉर्डिंग ये 100 का जोन 23,800 से 23,900, इस 100 का जोन को थोड़ा पीसफुली, पेशेंसफुली, शांति से इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। उस ऑब्जर्वेशन के बाद ही आप यदि ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जाइएगा, नीचे ब्रेकआउट करता है तो नीचे की तरफ जाइएगा। नीचे की तरफ थोड़ा कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं 23,500। ऊपर की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा देखिएगा, वो 24,000 के आसपास तो नहीं पहुँच गया है मार्केट। जब आपका ट्रेड बन रहा है 24,000 के आसपास पहुँच गया होगा तो आप थोड़ा रुकिएगा, हेजिटेट कीजिएगा। और 24,000 डायरेक्ट तोड़ देगा, ऐसा गैप अप गैप डाउन के साथ मुश्किल लग रहा है। मे भी कुछ भी हो सकता है, हम भगवान नहीं है, यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसा मार्केट का डाटा है, जैसा मार्केट का एनालिसिस के हिसाब से अभी पता चल रहा है, मुश्किल है तोड़ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही रहेगा, या रेजिस्टेंस तोड़े या सपोर्ट तोड़ने दीजिएगा। अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ तोड़ने दीजिएगा। जब तक अच्छा आपको कंफर्म नहीं मिलता तब तक मत कीजिए ट्रेड। बैठिए, शांति से देखिए। ट्रेड नहीं करना भी एक पैसा बचाना ही होता है, ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड ही है। अच्छा खासा अपने आप को जितना बचा कर रखिएगा। लंबा रेस, लंबा टाइम में, लंबा ट्रेडिंग में चलिएगा। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, आपको मेरी बात कैसी लगी? आपको लगता है कल 24,000 ऊपर टूटेगा रेजिस्टेंस तो वो भी बता सकते हैं। आपको लगता है 23,800 टूटेगा वो भी बता सकते हैं। क्या रहेगा मार्केट, न्यूट्रल रहेगा तो वो भी बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बियरिश कल 60 to 70%, बुलिश 10 से 15% ही लगता है। और आपका बीच में जो रह गया 15 से 10% के बीच आपका न्यूट्रल बहुत कम ही चांस है। जैसा सेंटीमेंट कैरी कर रहा है ये बियरिश ही जाएगा अगेन। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ट्रेड कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।